हाँ, वो तो आरक्षण सबका ही बंद कर देंगे, संविधान भी ख़त्म कर देंगे, ये सब उनका इरादे हैं। अच्छा, अब गाना भी गाने लगे हैं, ऐसे शुरू से गाना गा रहे हैं और आजकल भाषण की जगह जब गाना गाने लगे, गाना शुरू हो गया, चुनाव के बाद रोना भी शुरू हो जाएगा। वो दिल्ली में बैठ के जो प्रवचन देते हैं कि यूपी बिहार में क्या स्थिति है, लोग तो एनजीओ वाला है ना भाई, तो ग्राउंड पर निकल के ग्राउंड में कभी घूमे हैं, देखे हैं जा करके कि जिसमें कितनी ताकत है। प्रधानमंत्री ने 350 रैलियां की हैं, बाकी लोगों में क्षमता नहीं है तो नहीं कर पा रहे। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, इसी के लिए हमारी कोशिश है। ओवैसी को भी बुला लें या किसी को बुला लें, 40 की 40 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्टेज देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। बिहार बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कई जनसभा है, तो AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी भी बिहार पहुंच गए। देखिए, बिहार पहुंचते ही किस तरीके से माहौल बन गया है। एक और प्रधानमंत्री हैं तो दूसरी ओर ओवैसी भी है। देखिए, हमने डायरेक्ट बात किया है ओवैसी से तमाम चीज़ों को लेकर, प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री का वो बयान मुसलमानों को आरक्षण ख़त्म करने वाला, किस तरीके से ओवैसी अपनी बातों को रख रहे हैं। उतना ही नहीं, शहनवाज हुसैन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, BJP के नेता हैं, वो भी अपनी बातों को रख रहे हैं। पर लगातार सियासत खूब हो रही है। एक और 400 सीट जीतने की बात हो रही है, तो दूसरी ओर जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि 200 सीट पर ही ये लोग सिमट जाएं। देखिए, किस तरीके से संजय झा हों या फिर ओवैसी, शहनवाज हुसैन, RK, तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या कुछ करें, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। मुझे नहीं मालूम, तो देश की जनता तय करेगी ना। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, इसी के लिए हमारी कोशिश है। अब ये देश तय करेगा। कल गृह मंत्री ने कहा है कि 400 सीटों से हम लोग को जिताइए, मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर देगा। मुस्लिम आरक्षण को रद्द करने के बाद रुकिए ना, रुकिए ना, क्या है यार, रुकिए ना। क्या सवाल था आपका? मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दूंगा। गृह मंत्री ने कहा है कि 400 हम लोग सीटों से हम लोग को जिताइए। 400 सीट हमें दीजिए, हम मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर देंगे, अमित शाह ने कहा। हाँ, वो तो आरक्षण सबका ही बंद कर देंगे, संविधान भी ख़त्म कर देंगे, ये सब उनका इरादे हैं। और कुछ चलिए बिहार में 40 माध्यम से कि टन टारा बीजेपी हो गई 9-2-11। अच्छा, अब गाना भी गाने लगे हैं, ऐसे शुरू से गाना गा रहे हैं और आजकल भाषण की जगह जब गाना गाने लगे, गाना शुरू हो गया, चुनाव के बाद रोना भी शुरू हो जाएगा। गाना रोना अब कर रही है RJD, तो इसका मतलब है कि खाता नहीं खुल पाएगा इस बार भी। पिछली बार 0 थे, इस बार भी 0 हो जाएंगे, इसलिए अब गाना रोना शुरू हो गया है। आपको सिर्फ गाना दिख रहा है, कई लोगों को रोना भी दिख रहा है। शशि थरूर ने कहा कि 300 सीट में पार करना बहुत मुश्किल है, जिस तरीके से 5 चुनाव हुए हैं, महंगाई, लोग जनता बेरोजगारी और महंगाई। देखिए, कांग्रेसी मान रहे हैं कि मोदी की सरकार बन रही है और हम लोग मान रहे हैं कि इस बार 400 के पार जाना है। कोई कांग्रेसी ये कह रहा 300 पार नहीं करेंगे, शशि थरूर कह रहे हैं। इसका मतलब ये तो मान रहे हैं ना कि हमारी सरकार बन रही है, तो हमारी सरकार बन रही है, ये कांग्रेसी भी स्वीकार कर चुके हैं। खाली इसमें है कि नहीं, 400 के पार नहीं जाएंगे और हमारी जिद है 400 के पार जाने की। UCC का तो कांग्रेस विरोध करती है। कांग्रेस ने जो ट्रिपल तलाक के कानून जब हम लोग लाए थे ख़त्म करने का, उसका भी विरोध किया था। कांग्रेस की आदत है, वो वोट बैंक की सियासत करना चाहती है। हम सबको बराबरी देना चाहते हैं, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, हम बराबर का कानून चाहते हैं, सबके लिए बराबरी चाहते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ने स्पष्ट किया है।
ओवैसी जी भी आ रहे हैं, लगता है बिहार में तो चुनाव का टक्कर होगी। अच्छा ओवैसी आ रहे हैं, आ गए। आप लोगों से भेंट हो गया। छठे चरण का आज मतदान होगा। तो वो क्या लगता है कितना फैक्टर होगा? ओवैसी को भी बुला लें या किसी को बुला लें, 40 की 40 सीट हम लोग जीतने वाले। छठे चरण का चुनाव है, जो हम लोग अपील करते हैं कि भाई मैक्सिमम संख्या में निकलकर वोट कीजिए। ये तो सबको अपील कर रहे हैं, हाँ, कि सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व है, निकल करके वोट कीजिए। और जो रुझान अब सब तरफ से आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन कहीं रहा नहीं। स्लोगन लोग जो बैठ के लगाते रहे, 4 को जनता ने सब हिसाब कर दिया है। जो नारा था तो वो नंबर एनडीए का 400 के आसपास जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि टकरार बीजेपी होगी 9 से 12। अब यही सब रह गया है। इसको जितना नीचे के लेवल पे ले जा सकते हैं बात को और कैंपेन को, वो सब ले गए हैं वो। लेकिन ये सब सुन करके और जो बचा खुचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अभी 2 फेज आज का चुनाव है और फिर 1 तारीख का चुनाव है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, एनडीए की सरकार दिल्ली में बनेगी। अब बहुत बड़े मेजॉरिटी से सरकार बनने जा रही है। शशि थरूर ने कहा है कि बीजेपी के लिए 300 सीट पार करना मुश्किल है। 5 चरण चुनाव पर हम लोगों ने देखा है कि सरकार से नाराजगी है, लोग बेरोजगारी और महंगाई से। शशि थरूर का खुद का सीट मुश्किल में पड़ा हुआ है कि निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। आज शशि थरूर और जयराम रमेश जैसे लोग वो दिल्ली में बैठ के जो प्रवचन देते हैं कि यूपी बिहार में क्या स्थिति है, लोग तो एनजीओ वाला है ना भाई। तो ग्राउंड पे निकल के ग्राउंड में कभी घूमे हैं, देखे हैं जा करके जो लोगों का मूड क्या है। ये दिल्ली में ही बैठ के मीडिया को ब्रीफ करते रहता है इन लोगों के बात में कोई, क्योंकि पता ही नहीं है, कोई हवा ही नहीं है। ये कांग्रेस का जो हाल हुआ, इस स्थिति में गई है, उसमें सबसे बड़े वजह यही 2 लोग हैं। आज पीएम भी सर आ रहे हैं बिहार दौरे पर, 3 जगह सब सभाएं आ रहे हैं। बिल्कुल, पीएम का तो बिहार में मैं पिछली बार भी बताया था, हर एक सीट से डिमांड था, संभव नहीं था। लेकिन वो धन्यवाद भी देते हैं कि वो एकोमोडेट किए जितना मैक्सिमम हो सकता था। और पूरे उनके कैंपेन को देखिए इस चुनाव में, तो असाधारण लगता है इस तरह का कैंपेन पूरे देश में करना। और जो इंडिया के नेता हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, उनका यात्रा भी बिहार का देख लीजिए कि वो कितना यात्रा बिहार के लिए किए हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि 4 को क्या रिजल्ट होने वाला है। और बढ़िया होगा, बहुत ही अच्छा है। क्या एनडीए के फेवर में लहर है? एकदम, ये तो दिखने वाली बात है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार, बार तो प्रेम करते हैं बिहार से, इसलिए आ रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि डरे हुए हैं, इस वजह से बार उनको आना है। नहीं, वो तो सवाल ये है ना कि जिसमें कितनी ताकत है। प्रधानमंत्री ने 350 रैलियां की हैं, बाकी लोगों में क्षमता नहीं है तो नहीं कर पा रहे हैं। जनता के बीच तो जिसको जाना अच्छा लगता है, जिसको पसंद है, वही जाएगा ना। तेजस्वी गाने के माध्यम से कह रहे हैं कि टन टनाटन टन टन टारा, बीजेपी हो गई 9-2-11। वो तो अब 4 दिन बचा है। 4 तारीख को 9-2-11 कौन होगा जी, ये पता चल जाएगा जनता को। विपक्ष के नेता करें 200 भी पार नहीं कर पाएंगे इस बार एनडीए के लोग। उनको कहने दीजिए, उनके मुंह पे तो आप ताला नहीं लगा सकते। उनके कहने से क्या फायदा? उनके कहने का कोई मतलब नहीं है, जनता जो कहती है उसी का मतलब। तो अभी आप तमाम नेताओं को सुन रहे थे, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे और खूब गरज रहे थे। ओवैसी को सुना आपने, जब गृह मंत्री अमित शाह 400 सीट जिताने की बात करते हैं, मुसलमान की आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, किस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर ओवैसी अपनी बातों को रख रहे थे और खूब गरज भी रहे थे। आपने सुना शहनवाज हुसैन को किस तरीके से जो तेजस्वी यादव बयान दिए थे कि 4 जून के बाद बीजेपी खत्म हो जाएगी, उस पर भी क्या कुछ कर रहे थे शहनवाज हुसैन, वो भी हमने आपको सुनवाया है। देखिए
बिहार में 40 लोकसभा की सीट है और शहनवाज हुसैन का कहना है कि आरजेडी के लोग पहले भी थे जीरो और रह भी जाएंगे जीरो पे ही। पर आरजेडी के जो नेता हैं या फिर इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी का जादू नहीं चल रहा है, पूरे देश में 200 सीट से ज़्यादा भी ये लोग नहीं जीत पाएंगे। क्या कुछ करे थे तमाम नेता, हमने आपको बयान सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव रेडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।